प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 16 देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को क्रमित युग्मों के रूप में लिखिए। तो क्रमित युग्म किसे कहते हैं, पहले इसको जान लिया जाए। देखिए, मान ले रहे हैं कि z एक समिश्र संख्या है। जब z एक समिश्र संख्या होता है तो उसमें वास्तविक भाग होते हैं और काल्पनिक भाग। तो यहाँ पे देखिए x प्लस आई वाई है, तो यहाँ पे x को वास्तविक भाग कहते हैं और जिसके साथ i जुड़ा होता है उसको काल्पनिक भाग कहते हैं। तब हम क्रमित युग्म कैसे लिखते हैं, क्रमित युग्म होता है x y, यानी वास्तविक भाग और कामा दे करके काल्पनिक भाग। तब इसका क्रमित युग्म क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 1 और प्लस रूट में i, यहाँ पे -1 है, इसका मान हम जानते हैं i का स्क्वायर होता है, तो रूट में यहाँ पे i का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस i, 1 प्लस क्या होता है i हो जाएगा, क्योंकि ये रूट में है तो i निकल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्रमित युग्म में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे रखें तो 1 हो जाएगा और i का गुणांक क्या है, यानी i का गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी i के साथ जिसका गुणा होता है वो काल्पनिक भाग होता है। तो हम देख रहे हैं i में 1 का गुणा हुआ है, क्योंकि i को हम लिख सकते हैं i गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का गुणा हुआ है, तो आपका क्रमित युग्म आ गया कितना, 1 1। देखिए बी वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्रमित युग्म निकालना है इसी की जैसा। तो क्रमित युग्म आप जानते हैं वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यक्स दिखाई दे रहा है, और काल्पनिक भाग क्या है, जिसके साथ i का गुणा हुआ है वही काल्पनिक भाग होता है। तो यहाँ पे काल्पनिक भाग हो गया है 3y। ठीक है, इस तरह से आपका क्रमित युग्म निकल गया। इसी तरह से अगर हमको निकालना है सी वाले पार्ट का क्रमित युग्म, तो देखिए वास्तविक भाग यहाँ पे 4 दिख रहा है और काल्पनिक का भाग माइनस का करड़ी में 7, ये हो गया। यहाँ पर इस समीकरण को हमको और शुद्ध बनाकर लिखना है, जैसे कि ये वास्तविक भाग हो गया और यहाँ पे माइनस का 5i, ऐसे इसमें 0 रख सकते हैं हम। ठीक है, किस रूप में, a प्लस IB के रूप में हम इसको लिख दिए हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम वास्तविक भाग देख रहे हैं 0 है, अब काल्पनिक भाग क्या है, i के साथ जिसका गुणा है तो -5 है, तो यहाँ पे रख देंगे इतना। इस तरह से आपका 16वां प्रश्न हल हो चुका है। ठीक है, कहीं से भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम 17वां प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 17वां प्रश्न, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित समिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो समिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है मैं बता रहा हूँ। समिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए समिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होता है। अब इसी को हम मान ले रहे हैं z के बराबर। ठीक है, तो आपका समिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/z। अब यहाँ पे 1/z का वैल्यू क्या है, 4 - 3i। अब हम इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज परमेयीकरण कर देंगे, क्योंकि हम नीचे आई नहीं रहने देते हैं। तो परमेयीकरण करने के लिए हम गुणा कर रहे हैं -3i, यहाँ पर इस तरह से गुणा करेंगे 4 + 3i से ऊपर नीचे इसी संख्या से, लेकिन यहाँ माइनस है तो आगे ऊपर क्या कर देंगे प्लस। इसी तरह से नीचे भी, यानी ऊपर अंश और हर में 4 धन 3i से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो देखिए ऊपर का वही हो जाएगा 4 + 3i। यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं a - b, और a + b का फार्मूला होता है a² - b²। इसी तरह से जब 4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद से 3i है उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 4 + 3i और नीचे हो जाएगा 16, और यहाँ माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा 9 और i का स्क्वायर।
और आई स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं -1। तो यहाँ देखिए 4 धन 3 आई बटा 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -1 रखेंगे तो 9। तो मिलेगा 4 + 3 आई बटा कितना 25 यहाँ पे। अब हम इसको सही क्रम में लिख सकते हैं। देखिए 4/25 + 3 आई बटा 25। इस तरह से समिश्र संख्या ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना निकल गया। ठीक है। अब इसी तरह से हम इस थर्ड वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम मान ले रहे हैं z बराबर इतना है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। यहाँ पे 1/z हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख दीजिए, तो 1/√5 प्लस का 3i। ठीक है। तो ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे किससे, तो देखिए हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे माइनस कड़ी में 5 - 3i से ऊपर नीचे गुणा करने पर, क्योंकि परमेयीकरण करना है, नीचे हमको कड़ी नहीं रहने देना है। तो जब ऊपर गुणा करेंगे तो कड़ी में 5 माइनस का 3i हो जाएगा। नीचे होगा इसी तरह से 5 का वर्ग कर देंगे तो कड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 3i का वर्ग। फार्मूला ये वाला लगा है। तो देखिए यहाँ पे 5 कड़ी में हो जाएगा और माइनस का 3i, तो यहाँ हो जाएगा 5, क्योंकि कड़ी में कोई भी संख्या होता है उसका वर्ग होता है तो कड़ी हट जाता है बस। अब यहाँ हो जाएगा 9 और उसके बाद से i का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए कड़ी में 5 3i और नीचे हो जाएगा 5 प्लस 9 हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान होता है -1 रखेंगे तो। अब देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं, कड़ी में 5 माइनस 3i बटा 9 × 5 = 14 हो जाएगा। अब एक बार इसके बटे लिखेंगे, एक बार इसके बटे लिखेंगे। तो इसके बटे लिखेंगे तो कड़ी में 5/14 माइनस 3i बटा 14, ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरह से इसको भी हम मान लेंगे z बराबर ये -i एक समिश्र संख्या है, तो इसका आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 1/-i। ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, i से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको i नीचे नहीं रहने देना है, तो i से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसमें चिन्ह नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो i से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखिए i का i हो जाएगा, i है नीचे, -i का स्क्वायर हो जाएगा। और -i स्क्वायर का मान जानते हैं -1, तो यहाँ i है और माइनस है और i स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको i मिलेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे i आपका हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। यानी इस तरह से इन सभी संख्याओं को z के बराबर मान लेंगे और ये वाला फार्मूला लगा देंगे और रेशनलाइज कर देंगे प्रमेयीकरण। तो इस तरह से आपका समिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकाला जा सकता है। चलिए अब हम 18वां प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे LHS से हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं और इसको हम इसके बराबर हमको इतना लाना है। तो थोड़ा सा हम इसको शुद्ध करके लिख रहे हैं, आप थोड़ा समझिए। देखिए इसको ऊपर वाले को 1 + i का स्क्वायर लिख दें और नीचे वाले को हम √2 के पावर 8 घात लगा करके यहाँ पे घात 4 कर दे रहे हैं। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसका 8 घात ऊपर वाला भी ऊपर पर लगाया गया है और ये नीचे पर भी लगाया गया है, क्योंकि ये पूरा का होल का 8 घात है। तो पहले 1 + i का स्क्वायर करके उसके ऊपर 4 घात लगा दिए हैं और ये 8 घात जो है कड़ी में 2 का पावर 8 घात लगा दिए हैं। ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका भी देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इसका भी घात बराबर है, इसका भी घात बराबर है। अब उसके बाद से इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं 1 - i का स्क्वायर और यहाँ पर √2 के पावर 8 और इसके ऊपर घात लगा देंगे 4। ठीक है। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे √2 का अगर वैल्यू निकालेंगे 8 घात का, तो कितनी बार लिखेंगे, 8 बार लिखेंगे।
तो देखिए 8 बार हमने लिख दिया और आप जानते हैं √2 का √2 में यानी करीब 2 का करीब 2 का गुणा होगा तो इसका मान 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसका मान 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसका मान 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसका मान 2 हो जाएगा। तो कितना मिला 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमको मिला 2 के पावर 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसे का 1 प्लस आई का स्क्वायर है। 1 प्लस आई का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना है कौन सा ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उसी तरह से इसको रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू आई है। अब इसको सही क्रम में लिखेंगे तो 1 आई स्क्वायर का मान आप जानते हैं -1 आप प्लस यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2i मिलेगा। ये कट जाएगा तो 2i हो गया यानी 1 प्लस आई का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 2i। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 2i। ठीक है और 4 घात लगा देंगे हम इसके बराबर। देखिए 1 प्लस 2i का पावर होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे बस 2i लिखेंगे और उसके ऊपर 4 घात लगा देंगे। फिर इसी तरह से हम इसका वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस आई का स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर -2 ए का वैल्यू 1 है और यहाँ पे आई हो गया। यहाँ 1 माइनस इसका भी आई स्क्वायर का मान जानते हैं -1 होता है। इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1। तो यहाँ पर रख दिए हैं -1 ये -1 है इसका गुणा करेंगे तो 2i हो जाएगा। इससे कट जाएगा तो माइनस का 2i हो गया। अब यहाँ पे 1 माइनस आई के पावर क्या है 2 घात। तो इसका वैल्यू आ रहा है -2i। तो यहाँ लिखेंगे -2i और उसके घात लगा देंगे 4 और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के घाटे 4। इस तरह से इतना वैल्यू आ गया। अब देखिए ये 2i है तो इसका घात 4 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर भी 4 घात और i के पावर भी 4 घात और नीचे 2 के पावर 4 है ये है। फिर प्लस अब यहाँ पे देखिए इसमें से इसका जब भी हम बताए थे कि कोई भी संख्या अगर माइनस में है और उसका घात सम संख्या है तो वह आंसर प्लस में देता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो 2 के पावर यहाँ क्या हो जाएगा 4 घात और i के पावर 4 घात और नीचे भी 2 के पावर 4 घात। ठीक है। इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो 2 के पावर 4 घात और -1 के ऊपर सम संख्या है तो 1 होता है। तो इस तरह से यहाँ माइनस आप स्क्वायर है एंड 2 4 6 8 सम संख्या है तो वो माइनस हट जाता है। ठीक है। अब उसके बाद से देखिए 2 के पावर 4 2 के पावर 4 कट जाएगा 2 के पावर 4 2 के पावर 4 कट जाएगा। आपको आंसर मिला i के पावर 4 घात और i के पावर 4 घात। अब i के पावर 4 घात का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो i स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे और i स्क्वायर का मान क्या हम बताए थे -1। तो -1 के ऊपर 2 घात लगाएंगे तो वैल्यू क्या आया 1 आया यानी i के पावर 4 का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। तो यहाँ सॉरी +1 आ गया। यहाँ पे 1 रखेंगे इसका भी क्या रखेंगे 1 रखेंगे और जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका यहाँ पर राइट हैंड साइड मिल गया ये प्रूफ हो गया। चलिए ठीक है देख लीजिए। अगर जहाँ नहीं समझ में आया रहेगा आपको तो कमेंट करिएगा मैं फिर से इसको लाइव आकर बता दूंगा। चलिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अब 19वां नंबर देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यक्स का वास्तविक मान समीकरण इतना जो है को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखिए समीकरण ये जो दिया है 1 माइनस आई यक्स अपन 1 प्लस आई यक्स बराबर a माइनस आई बी। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का मापांक लेने पर। तो मापांक जब लेते हैं तो देखिए 1 माइनस आई यक्स अपन 1 प्लस आई यक्स का हम ऐसे मापांक वाला चिन्ह लगा देते हैं
ए माइनस आई बी यहाँ पे। तो मापांक आप जानते हैं कि वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग होता है। तो पहले इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। अब कोई भी समस्या संख्या है, अगर Z1/Z2 इस तरह से है और उसका मापांक निकालना है तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं, Z1 का मापांक और Z2 का मापांक। इसी तरह से इसका जब निकालेंगे तो 1 माइनस आई यक्स का मापांक अपान 1 प्लस आई यक्स का मापांक बराबर ए माइनस आई बी का मापांक। अब हम बताए हैं कि मापांक क्या होता है, वास्तविक भाग का वर्ग करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है सूत्र। वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग। तो यहाँ पे वास्तविक भाग 1 है, 1 का वर्ग कर देंगे। काल्पनिक भाग क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का वर्ग कर देंगे। नीचे भी वही देखिए 1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे यक्स का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वास्तविक भाग क्या है, यहाँ पे वास्तविक भाग ए है और ए का स्क्वायर हो गया है। इधर भी काल्पनिक भाग क्या है, माइनस बी, बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, माइनस हट जाएगा जब स्क्वायर है तो। नीचे भी क्या है 1 प्लस यक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका माइनस हट जाएगा तो यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। अब ये देखिए समान संख्या दिख रहा है तो इससे ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा करड़ी में यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अब बराबर 1। हमको प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो करड़ी हट जाएगा, तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, यानी एक का स्क्वायर एक ही होगा और इसका करड़ी हट जाएगा, बस इतना हो गया। तो ये आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रश्न भी हल हो चुका है प्यारे बच्चों। चलिए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि दिया क्या है, सिद्ध करना है आपको cos 2p पाई प्लस आई साइन 2p पाई और प्लस सॉरी इंटू में है cos 2q पाई प्लस आई साइन 2q पाई इक्वल टू, आपको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले आपको एक प्रमेय जानना पड़ेगा। देखिए उसका नाम है डीमाइवर प्रमेय। ये होता है देखिए cos n थीटा, यहाँ पे जो n थीटा और प्लस आई साइन n थीटा है, तो ये n जो है जहाँ पे यहाँ पे इसको हम इसके घात के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ये प्रमेय डीमाइवर ने दिया था कि जो यहाँ पे थीटा का गुणांक है दोनों जगह से उसको घात के रूप में रख सकते हैं। अगर यहाँ पे n यहाँ पर भी है, यहाँ पर n है, तो समान संख्या है तो हम घात लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पे cos 2p को हटा दे रहे हैं, बस पाई लिख रहे हैं, और प्लस आई साइन पाई और इसका घात क्या लगा देंगे 2p, दोनों का सेम है देखिए 2p तो 2p लगा लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आप यहाँ पर भी लिख देंगे cos पाई और प्लस आई साइन पाई और यहाँ पर पावर क्या लगा देंगे 2q। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड राइट से सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए cos पाई का वैल्यू होता है, cos पाई का वैल्यू क्या होता है, cos पाई का वैल्यू होता है -1। देखिए cos पाई का वैल्यू -1 होता है, उसके से साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये सब वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे जब cos पाई का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा -1 और प्लस का 1 आई इंटू का 0 और उसका घात लगा देंगे 2p। फिर उसके बाद से यहाँ पे भी -1 और प्लस आई और इसका जो वैल्यू साइन पाई का आप यहाँ 0 देख रहे हैं, 0 कर देंगे, उसके ऊपर 2q पावर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ बचेगा -1 के पावर 2p और -1 के पावर 2q, इसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है 1, फिर इसका भी वैल्यू 1 होगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे cos पाई का हमने वैल्यू रख दिया है और साइन पाई का सब वैल्यू रख करके इसका तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे
-1 के पावर 2p घात लग गया है, -1 के पावर 2q घात लग गया है। -1 के पावर कितना भी घात लगेगा तो वैल्यू तो एक ही आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सम संख्या है, तो -1 पे जब एक घात है -1 पे और उस पर सम संख्या जब घात लग रहा है तो उसका वैल्यू एक आ गया है। इसी तरह से इसका भी देखिए सम संख्या ही है, 2q है, 2 है, तो जब यहाँ पे रखेंगे इसका वैल्यू तो एक ही आएगा और हल कर देंगे तो एक ही आएगा। इस तरह से आपका ये वैल्यू मतलब आ गया 1 और ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न जो है 21वां नंबर, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि x प्लस आई वाई इक्वल टू रूट में a प्लस आई बी अपन सी प्लस आई डी, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे जो दिया है x प्लस आई वाई इक्वल टू रूट में a प्लस आई बी और c प्लस आई डी। ठीक है, माना, यहाँ पे माना क्या, संयुग्मी, इसका संयुग्मी, संयुग्मी क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x माइनस आई वाई, इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, सब जो वैल्यू है वही रहेगा लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का आई भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे आई डी हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये आपको दिया है और उसके बाद से जब इसका हम संयुग्मी लिखेंगे तो देखिए ये x प्लस आई वाई है तो यहाँ x माइनस आई वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये जो दिया है इसका रूट चेंज हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे हम समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करने पर, जब 1 तथा 2 का वर्ग करेंगे, सॉरी वर्ग नहीं, गुणा करने पर, यहाँ पे लिखेंगे गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा। तो समीकरण 1 का ये राइट हैंड वाला पार्ट में जाएगा गुणा, और लेफ्ट हैंड वाला जो है यानी इधर का जो पार्ट है इधर गुणा होगा और इधर का पार्ट इधर गुणा होता है। तो इसका देखिए आप लिखेंगे x प्लस आई वाई गुणा है किसका, x माइनस आई वाई से, और उसके बाद इधर देखिए यहाँ पे a प्लस आई बी है और यहाँ c प्लस आई डी है। गुणा किससे हो रहा है, a माइनस आई बी होता है और यहाँ पे c माइनस आई डी से गुणा है। तो ये आप जान रहे हैं कि ये कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और a माइनस बी एक ब्रैकेट में है, सॉरी a माइनस बी है, यहाँ पे b है। जब गुणा होता है तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे x का स्क्वायर होल स्क्वायर और यहाँ पे आई वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि करड़ी में 3 है और करड़ी में 2 है, तो हम इसको मिला करके लिख सकते हैं 3 गुणे 2। इसी तरह से इसको भी हम लिखेंगे बड़ा करड़ी बना करके एक ही करड़ी के रूप में, क्योंकि करड़ी का मान एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सभी मिलाकर हम रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 3 2 को लिखा गया अलग अलग करड़िया में तो हम एक ही करड़ी में लिख दिए हैं, तो यहाँ पर भी आप एक ही करड़ी में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे a प्लस आई बी और उसके बाद से a माइनस आई बी, फिर नीचे c प्लस आई डी, फिर उसके बाद से c माइनस आई डी, इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ i का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए फार्मूला से a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस i का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे c का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस i का स्क्वायर हो जाएगा, d का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो जैसे ही यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, वही होगा। देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस जैसे रखेंगे आई स्क्वायर का मान तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा।
22 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि यदि x प्लस आई वाई का होल क्यूब है और बराबर है u प्लस आई भी, तो दर्शाइए कि इसके बराबर इतना होता है। ठीक है, तो ये दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया है x प्लस आई वाई का क्यूब बराबर है u प्लस आई भी। अब आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब वाला। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस एक कोष्टक में a प्लस बी। तो उसी के माध्यम से तोड़ते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो देखिए a का वर्ग कर देंगे तो a क्यूब हो जाएगा, प्लस y का वर्ग कर देंगे तो i का क्यूब और y का क्यूब, प्लस 3 होता है, 3 तो पहले होता है तो 3 लिख देंगे। a का वैल्यू है x और b का वैल्यू है क्या i y, और ब्रैकेट में x प्लस आई वाई, ये हम एक्सपेंड किए हैं, बराबर दिया है u प्लस आई भी। अब इसका जब हम इसी तरह से लिख देंगे आई वाई, आई क्यूब का मान आप निकालेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर का मान 1 है और यहाँ पे आई है, तो गुणा कर देंगे तो माइनस का आई हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का आई और वाई क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 3x वाई और इंटू में आई है और x प्लस आई वाई है, यहाँ पे u प्लस आई भी लिखेंगे। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ x क्यूब है और यहाँ आई वाई क्यूब है। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 3x का स्क्वायर और वाई आई हो गया। फिर इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए प्लस का 3x और वाई वाई मिलकर के वाई स्क्वायर और इंटू में आई स्क्वायर, u प्लस आई भी हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद से यहाँ देखिए x का वैल्यू आई क्यूब और यहाँ आई वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर वाई आई और यहाँ पे आई स्क्वायर का जो मान 1 रखेंगे तो मिलेगा 3x वाई स्क्वायर बराबर u प्लस आई भी। अब हम जो आई है उसको एक तरफ कर लेंगे और जो आई के साथ नहीं है उसको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस ये जो आई ये और ये आई से फ्री है, तो यहाँ आई क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3x वाई क्यूब सॉरी वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे हम लिख देंगे 3x यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर वाई आई माइनस का आई वाई क्यूब बराबर यहाँ पे u प्लस आई भी। अब यहाँ पे देखिए x क्यूब माइनस 3x वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे आई कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब और आई यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं तो u प्लस आई भी हो गया। अब देखिए वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग का तुलना करें पर, तो ये है वास्तविक भाग, ये इसके बराबर होगा, u बराबर मिलेगा क्या, देखिए x का क्यूब माइनस 3x वाई का स्क्वायर और v बराबर मिलेगा देखिए 3x स्क्वायर वाई और माइनस का वाई क्यूब। अब आपको प्रूफ करना है u अपन x, तो लिखेंगे यहाँ पे u अपन x प्लस वाई सॉरी v अपन y। तो देखिए इसके बराबर आपको इतना दिखाना है, तो हम यहाँ पे u अपन x और v अपन y लिख लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे u का वैल्यू हम रख रहे हैं, u का वैल्यू क्या है x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अब बटा का x है अब प्लस यहाँ पे v का वैल्यू है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब बटा y। ऊपर से जब x कॉमन लेंगे तो देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x का स्क्वायर और माइनस का 3y का स्क्वायर अब बटा x। ऊपर y का कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या 3x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपन का y। अब उसके बाद से देखिए इससे कट जाएगा तो मिलेगा क्या x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक है, यहाँ पे 3 है, तो मिल करके 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 3 वाई स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 वाई क्यूब। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे 4 कॉमन ले रहे हैं, तो मिलेगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तेईस नंबर देखिए, यदि एक्स आई वाई बराबर रूट में ए माइनस आई बी और अपान में सी माइनस आई डी, तो सिद्ध करना है इसके बराबर इतना। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ हम कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है एक्स माइनस आई वाई के इक्वल ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसका संयुग्मी लिखेंगे। संयुग्मी जानते हैं कि x प्लस आई वाई होता है, इधर भी क्या हो जाएगा a प्लस आई बी और c प्लस आई डी होता है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करेंगे हम, सॉरी गुणा करने पर, वर्ग नहीं गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x माइनस आई वाई, गुणा हो रहा है x प्लस आई वाई, और इधर आपका मिलेगा देखिए a माइनस आई बी और c माइनस आई डी। गुणा किससे कर रहे हैं, a प्लस आई बी से और c प्लस आई डी से गुणा कर रहे हैं। और आपको पता है फार्मूला कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो और एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से देखिए a माइनस बी और a प्लस बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर और आई वाई का स्क्वायर। और आपको ये भी पता होगा कि अगर रूट में कोई अलग अलग नंबर है, इस तरह से 3, इस तरह से अलग अलग नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से है 6 है और रूट में 5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट में 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके 30 हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसी के अनुसार इसको हम जब लिखेंगे एक साथ, तो देखिए a माइनस आई बी यहाँ पे और c माइनस आई डी, गुणा के रूप में a प्लस आई बी अपन c प्लस आई डी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का आई का स्क्वायर वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये वाला फार्मूला हम वही वाला फॉलो करेगा इस यहाँ पे, तो a का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर और d का स्क्वायर। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं कि -1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी a स्क्वायर हम -1 रखेंगे तो प्लस का b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर, यहाँ पर भी उसी तरह से d स्क्वायर हो जाएगा। हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और आप एक बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। तो अब देखिए इसका हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए ये प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है 24 नंबर। देखिए दिया गया है क्या कि यदि x माइनस आई वाई इंटू में 3 प्लस 5i, और यहाँ ब्रैकेट ये अलग है, और ये जो है -6 -24i की संयुग्मी है, यानी इसका संयुग्मी ये है,
या इसका संयुग्मी ये है, दोनों एक दूसरे के क्या है, संयुग्मी है। तो वास्तविक संख्या x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ये इस संख्या को मान ले रहे हैं z, माना सम्मिश्र संख्या। z बराबर दिया है क्या, यहाँ पे x माइनस आई वाई यहाँ मान ले रहे हैं। उसके बाद से 3 + 5i, इसको हम गुणा कर लें। उसके बाद से देखिए इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो प्लस का 5x i हो जाएगा। फिर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 3i y हो जाएगा। अब इसका इसमें कर देंगे तो 15 कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 15 नहीं होगा, ये देखिए ये y है, ठीक है ना, तो हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 इस तरह से लिखेंगे 5 और i का स्क्वायर, क्योंकि i है यहाँ पे, उसके वजह से y लिख देंगे। अब आप जानते हैं कि यहाँ i स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। जिस तरह से सिंपल गुणा किया जाता है उसी तरह से गुणा किया गया है। ठीक है, इसका इसमें इसमें और इसका इसमें इसमें किया गया है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर देंगे, यहाँ इसको लिख देंगे 3x और प्लस का 5xi और माइनस का 3iy। अब यहाँ पे माइनस है और i स्क्वायर क्या होता है, और माइनस होता है, तो जब रखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3x और ये प्लस इधर रख देंगे 5y, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वास्तविक भाग को एक तरफ कर रहे हैं और काल्पनिक भाग को एक तरफ। जिसके साथ i जुड़ा होता है वो काल्पनिक भाग होता है, जिसके साथ i नहीं जुड़ा होता वह वास्तविक भाग होता है। तो ये और ये दोनों वास्तविक भाग हैं। अब यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए i दोनों में कॉमन है तो i हम कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद से बचा क्या, 5x और माइनस का 3y, यहाँ पे इस तरह से ये आपका ये संख्या मिल गया। अब इसका संयुग्मी कौन है, ये है, इसका का संयुग्मी कौन है, ये है, तो इसका हम संयुग्मी निकालेंगे। तो ये जब इसका संयुग्मी निकालेंगे तो ये संख्या इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे z बार जब निकालेंगे देखिए तो 3x और प्लस का 5y, और यहाँ पे ये यही संख्या रहता है, लेकिन संयुग्मी जब निकालते हैं तो माइनस का चिन्ह रहता है। तो यहाँ पे 5x और माइनस का 3y ये हो गया। अब ये इसका संयुग्मी जो है ये है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, 3x प्लस का 5y और माइनस का 5x और माइनस का 3y, और बराबर है किसके, -6 और -24 i के। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पे, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना से। तो देखिए यहाँ पे ये वास्तविक भाग है ये, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस का 5y इक्वल टू -1 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और इसका क्या होगा देखिए, माइनस का है 5x और 3y इक्वल टू ये माइनस का 24। अब दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक नया समीकरण मिलेगा। यहाँ पे 5x माइनस 3y और प्लस का 24, ये इक्वेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, पहला दूसरा। अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में देखिए समीकरण 1 में हम कितना से गुणा कर दे रहे हैं, समीकरण 1 में हम गुणा कर रहे हैं 3 से, और समीकरण 2 में कर दे रहे हैं 5 से। इलिमिनेशन मेथड आप क्लास 10th में पढ़े हैं, उसी मेथड का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, विलोपन विधि। तो यहाँ पे इसी जो जहाँ माइनस होता है ना, बीच वाले को हम क्या करते हैं, बीच वाले को हम बराबर करते हैं, ताकि जोड़ें या घटाएं तो उसको वहाँ पे क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ 9x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा, यहाँ पे 36 18 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 25x, और यहाँ पे इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस है ये, तो हो जाएगा 15y, इसका गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 समीकरण हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, ये इसका गुणा हुआ तो इसका इसमें गुणा किया गया है तो 9 हो गया है, और इसका जब इसमें गुणा किया गया है तो यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें गुणा किया है तो 25 हो गया, इसमें गुणा किया तो 15 हो गया। अब जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस का 15 है और ये माइनस का 15 है, तो ये कट जाएगा।
इसको जब जोड़ेंगे तो 25 और 9 को हो जाएगा 34 यक्स हो जाएगा। अब बराबर इसको जब जोड़ेंगे तो ये देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा 18 120 में से घट जाएगा तो 102 बचेगा, और वो भी प्लस का क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है। अब उसके बाद से हम क्या कर देंगे, एक्स को रोकेंगे और 34 को उधर जब भेजेंगे तो 102/34 हो जाएगा। तो 34 तियां 3 बार में कट जाएगा, एक्स बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ पे एक वैल्यू हमको मिल गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है आपका, यहाँ पे देखिए ये है 3x + 5y = -6। तो वही हमने यहाँ नोट कर लिया, 3x + 5y = -6। अब ये जो वैल्यू दिया है इसी में हम क्या कर देंगे, रख देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए 3 हो गया, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 5y = -6 हो गया। अब इसका क्या कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस का 5y = -6, ये हो जाएगा 5y, और 9 को जब उधर लेकर जाएंगे तो 6 - 9 इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5y। अब क्या करेंगे हम, ये y को रोक लेंगे और 5 को जब उधर भेजेंगे तो -15/5 हो जाएगा। अब काटेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा -3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और लाइक करते रहिए, और ये मेरा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है।